हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक्टिवा का 125 सीसी वाला वेरिएंट बताना चाहता हूँ। पहले तो बता दूँ, ये आप अपने लिए तभी ले सकते हो जब आपको डेली यूज़ के लिए सिटी राइड, मतलब आपको अपने ही सिटी में राइड करना है। आप लोकल काम कर रहे हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर के जो काम होते हैं वो करने के लिए हिसाब से ले रहे हो तो एक्टिवा ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो उसके लिए एक्टिवा सक्सेस नहीं है। ये सिर्फ आपको लोकल यूज़ के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक्टिवा 125 सीसी वाला वेरिएंट है। हमारे पास यहाँ पे दोनों ही बेस के दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं। वो बेस का पहला वेरिएंट है, ये दूसरा वेरिएंट है। इसके ऊपर दो वेरिएंट और आते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम होते हैं और जो भी फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ ही। तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन फिलॉसफी से। तो स्कूटर का पर्याय ही एक्टिवा बन चुकी है, तो एक्टिवा को तो हर कोई ही जानता है। तो बेस वाले में आपको हेलोजन बल्ब का सेटअप मिलता है, लेकिन इसके सेकंड बेस में से एलईडी लाइट का सेटअप मिलने वाला लगता है। साथ में यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिल जाता है, जबकि इसके बेस वाले में स्टील रिम मिलेगा। और 125 में सिर्फ इसके बेस वेरिएंट में ही स्टील रिम मिलता है, जबकि 110 में जाओगे ना तो उसके टॉप में बस एलॉय मिलेगा। नीचे के जो दो वेरिएंट है उनमें स्टील रिम मिलता है। मेटल के पैनल्स मिल जाते हैं। आगे और पीछे के जो पैनल्स होंगे ना, फ्रंट का ये वाला पैनल और टेल सेक्शन वाला पैनल, जो कि वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा, वो फाइबर का है, टापा फाइबर का है। अदरवाइज जो भी साइड पैनल है, मडगार्ड है फ्रंट का, ये मेटेलिक के अंदर होने वाला है। तो क्योंकि ये 125 सीसी है तो यहाँ पे आपको क्रोम की गार्निशिंग मिलेगी दोनों ही वेरिएंट में। हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे जो कि इसके इस वाले पैनल पे हैं, याद रखिएगा। 125 में इंडिकेटर आपको इस जगह पे मिलते हैं, जबकि 110 वाले वेरिएंट में इंडिकेटर इस जगह पे होते हैं। तो होंडा का लोगो देख सकते हो, लोगो को नहीं, बैजिंग कहेंगे, स्टिकर में यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में वाइजर मिल जाता है, जो कि फंक्शनली कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा एरोडायनेमिक शेप दे देता है इस जगह को। साथ में जो भी चीज़ें मुझे ऐसा लगेगा कि कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए या चेंज करना चाहिए या कैसा करना चाहिए वो भी बताऊंगा। मैं अपने ओपिनियन तो दे ही सकता हूँ, कौन से पैसे लगते हैं। लीवर की क्वालिटी डिसेंट है, अगर आप क्रैश नहीं करोगे तो कभी ब्रेक नहीं होंगे। यहाँ पे आपको इनकेस अगर क्रैश करते हो तो ये आपको हाथों में चोट लगने से भी बचाता है। साथ में ये हैंडलिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर देता है व्हीकल की, किसी व्हीकल की। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एक पॉइंट ये है कि इन्हें जो अपना हैंड ब्रेक वाला ये लीवर है, ये चेंज करके थोड़ा इजी टू यूज़ वाले फीचर्स देना चाहिए इस जगह पे हैंड ब्रेक को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपके मिरर्स आ जाएंगे, ORVM जिसे बोलते हैं। वाइजर फंक्शनली कुछ खास नहीं, सिर्फ एरोडायनेमिक शेप के लिए है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा जरूर अच्छा लगता है मुझे 110 के कंपैरिजन में। इसमें यहाँ पे इंडिकेटर है इस जगह पे, और सिर्फ इंडिकेटर के लिए इन्होंने इतनी मशक्कत करके ये डिज़ाइन बनाई है। बताओ कितना मेहनत करते होंगे ये अपने डिज़ाइन को लेके। एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ एनालॉग में स्पीडोमीटर दिखेगा, बाकी सारी जानकारी आपको इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगी। वहीं लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो ये चीज़ एनालॉग के अंदर मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ आपको फ्यूल लेवल ही देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही व्हीकल की 5.3 लीटर की होगी। यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, और फ्यूल लेवल देखने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट्स बन के आते हैं टावर जैसे, वो बस आएंगे। यहाँ पे ई एम्प्टी और फुल का लोगो पहले से बना हुआ है। होंडा का लोगो और बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा डुअल टोन टेक्सचर देखने को मिलेगा, ब्लैक में, और सिल्वर कलर है ये एक्चुअल में, और थोड़ा मैट टेक्सचर दे रहा के साथ है, लेकिन ये शाइनी है। हो सकता है थोड़ी गंदी है इसलिए मैट टेक्सचर दिख रहा है, ये शाइनी है। यहाँ पे किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट के लिए एक बटन मिलेगा, और लेफ्ट हैंड पे पास बटन और अपर डिपर के लिए एक ही बटन है। इंडिकेटर और हॉर्न बटन मिल जाएगा। की पॉइंट चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि फ्यूल लीड बाहर की तरफ आ गया है, तो ऊपर की तरफ फ्यूल लीड ओपन करने का और नीचे की तरफ क्लिक करके आप सीट ओपन कर सकते हो। 125 सीसी में आपको ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट भी मिलेगा, जहां आप कपड़ा वगैरह रख सकते हो। इनकेस अगर आपकी गाड़ी गंदी, कहीं खड़ी हो गई, गंदी हो गई, तो आप कपड़ा निकाल के मार सकते हो ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। यहाँ पे एक हुक मिलेगा जिसमें आप 3 केजी का वेट कैरी कर सकते हैं। एक हुक इस जगह पे भी मिलता है यहाँ पे।
यहाँ पे फुटबोर्ड डिसेंट सा स्पेस है, मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन कमी भी महसूस नहीं होती है। अंडर सीट 22 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। ग्रिप ग्रिल काफ़ी अच्छे हैं, प्रैक्टिकल है, पकड़ते बनता है। फ्यूल लीड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, फ्यूल वगैरह डलवाना हो तो ये लीड है, इसके ओपन करने के बाद एक नॉब होगी, उसे घुमा के खोलना होगा। अब टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो ये 110 से थोड़ा अलग है। यहाँ पे भी आपको क्रोम की गार्निशिंग एक्टिवा 125 की बैजिंग के साथ देखने को मिलेगी। इंडिकेटर इस टेल लाइट के साथ ही इंटीग्रेटेड है इस जगह पे और इस जगह पे। क्रैश गार्ड आपको एसेसरीज के तौर पे मिलेगा और जो रियर मड गार्ड है वो फाइबर का होगा। ये पैनल मेटेलिक है, ये पैनल फाइबर के होंगे। 110 से कंपेयर करने पे यहाँ पे आपको एक्टिवा 125 की बैजिंग मिल जाएगी क्रोम की गार्निशिंग के साथ। और अगर इसे आप दूर से देख रहे हो तो रीड भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कंट्रास्ट देने की कोशिश नहीं की गई, बस कार्विंग की गई है। यहाँ पे जो पिलियन राइडर के लिए फुटपैक दिए गए हैं एल्यूमिनियम के अंदर दिए गए हैं, जबकि 110 सीसी में यहाँ पे आपको रबड़ के कोटिंग के साथ आपको फुटपैक देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 12 इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे और स्टील रिम मिलेंगे तो वो भी 12 इंच का ही होगा। टायर प्रोफाइल 90/90 के होंगे। ड्रम और डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। रियर में आपको 10 इंच के एलॉय व्हील ही मिलेंगे, लेकिन जो टायर प्रोफाइल है 90/100 के मिलेंगे। फ्रंट में आपको 90/90 के मिल रहे थे, रियर में आपको 90/100 के मिलेंगे, मतलब चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होने वाली है इस बार रियर सेक्शन में। और रियर में ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड है। 125 सीसी एक्टिवा में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm की मिलेगी। सीट हाइट 710 mm की मिलेगी। यूजुअली बाइक में जो होता है तो 790 mm के आसपास जो है तो सीट हाइट होती है बाइक के अंदर, लेकिन एक्टिवा में 710 से 715 के आसपास होती है किसी भी स्कूटर में। और एक्टिवा 125 में 710 mm की सीट हाइट मिल जाती है। बॉडी वेट की बात करें तो 110 kg का इसका कर्व वेट भी होगा। और अगर आप इसमें 5 लीटर फ्यूल डलवाते हो तो वो प्लस हो जाएगा उसका वजन। अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 123.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2 वॉल्व 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि आपको 8.7 bhp की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क भी जनरेट करके दे देता है। तो मतलब पावर में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है 110 और 125 में, लेकिन टॉर्क काफ़ी अच्छा मिल जाएगा 125 सीसी के अंदर। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 47 kmpl का माइलेज, लेकिन आपको जो है तो 40 kmpl का माइलेज अराउंड मिल जाता है इस व्हीकल के अंदर 125 सीसी की मशीन के साथ। और अगर आपको इसे सतना शहर में लेना है तो इसका जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको स्टील रिम मिलेगी, हेलोजन बल्ब मिलेगा और फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, ये आपको 1,07,000 का पड़ेगा। ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। और ये आपको 1,11,000 ऑन रोड मिलेगा, मतलब दोनों में ही लगभग 4,000 का फर्क है। और 4,000 में जो है तो आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है, एलईडी हेडलाइट मिल जाती है और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इन तीन फीचर्स के लिए अगर आप अपने 4,000 रुपये खर्च करना चाहते हो तो आप एक्टिवा के इस वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हो। और अगर आपके पास और भी पैसे हैं 4-4,500 रुपये और खर्च कर सकते हो तो इसके डिस्क वाले वेरिएंट के साथ भी जा सकते हो। फिर इसमें एक और एच स्मार्ट वेरिएंट आता है, वो भी करीब 2,500 रुपये महंगा हो जाता है इसके डिस्क वाले वेरिएंट से। इसमें आपको एक फैब की दे दी जाती है जिसे आपको अपने पॉकेट में रखना होता है और चाबी फिजिकली लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप इसके पास आओगे तो बटन्स वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और जैसे ही आप उसे घुमाओगे वो स्टार्ट भी हो जाएगा। अब बात करें इसके डायमेंशन की तो इसमें आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 710 mm की सीट हाइट मिल जाती है। यूजुअली बाइक्स में जो होता है तो 790 mm की सीट हाइट होती है और स्कूटर्स में 110 से 115 mm की सीट हाइट होती है। तो 110 mm की सीट हाइट स्कूटर्स में रखी जाती है क्योंकि कंपनी वाले इसे गर्ल्स या जिनकी हाइट कम है जो उनके हिसाब से बनाती है, डिज़ाइन करती है। तो यहाँ पे आपको 710 mm की सीट हाइट मिल जाती है। और अगर आप सतना, मैहर, अमरपाटन से हैं तो इस व्हीकल को लेना भी चाहते हो तो आपको आना होगा कृष्णा होंडा, बरही रोड, सतना मैहर मध्य प्रदेश में। यहाँ आके आप हमारी एक्टिवा 125 ले सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।